हाय गाइस, इस पीडी की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस पीडी को इसलिए लेके आए हैं क्योंकि बिहार पीसीएस की परीक्षा साथ ही सीडीपीओ की परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा रामबाण होता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 2 पार्ट कवर किए, दोनों में हमने अगस्त तक के करंट अफेयर्स को कवर कर लिया। अभी हम सितंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, जितने महीने इसमें सम्मिलित हो पाएंगे उतने हम कर लेंगे और बाकी का हमें 4th एक सेट बनाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको इग्नोर नहीं करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सितंबर से शुरू कर रहे हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य की पहल है? राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ की पहल है। बुद्धदेव गुहा हाल ही में जिनका निधन हुआ है, ये किस पेशे से जुड़े थे? तो जो बुद्धदेव गुहा है ये एक राइटर थे, लेखक थे। शांतिलाल जैन को किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का एमडी और सीईओ बना दिया गया है? तो ये बनाए गए हैं इंडियन बैंक के सीईओ एवं एमडी। बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो पंकज कुमार सिंह। जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश, एशिया का कौन सा देश देखिए हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बन गया है? तो ये बन गया है भारत। भारत का नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के राज्यपाल को पंजाब के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो देखिए ये तमिलनाडु के राज्यपाल हैं और इनको पंजाब के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। किस मशहूर टीवी अभिनेता का निधन हार्ट अटैक से हुआ? तो देखिए सिद्धार्थ शुक्ला। कौन सी संस्था तो एचपीआई जारी करती है, यानी कि क्वार्टरली हाउस प्राइस इंडेक्स? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई जारी करती है, याद रखिएगा। क्वार्टरली हाउस प्राइस इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में खबरों में रहा सुपर टेक ट्विन टावर मामला किस राज्य से जुड़ा है? तो ये यूपी से जुड़ा है। टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले मरियप्पन थंगावेलु और शरद कुमार किस खेल से संबंधित हैं? तो ये दोनों जो है ऊंची कूद से संबंधित हैं। मरियप्पन थंगावेलु और शरद कुमार जो हैं टोक्यो पैरालंपिक के विजेता हैं और ये जो है ऊंची कूद से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहे डॉक्टर फिरदौसी कादरी और मोहम्मद अमजद साकिब किस पुरस्कार को प्राप्त किया इन्होंने? तो फिरदौसी कादरी और मोहम्मद अमजद साकिब ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है प्राप्त किया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो राज्यसभा के नए महासचिव हैं डॉक्टर रामाचार्यालू। जापड़ 2021 नामक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? तो ये रूस में आयोजित किया गया है। ZAPAD 2021 जापट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कर बोर्ड यानी CBDT के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? JB महापात्र के रूप में। JB महापात्र जी को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के रूप में जो अध्यक्ष बनाए गए हैं इनको, ठीक है, JB महापात्र को। किस राज्य ने स्टार्टअप क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी इनोवेशन मिशन लॉन्च किया है? पंजाब ने इनोवेशन मिशन लॉन्च किया है। ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका में केंद्रीय बैंकों द्वारा शुरू की गई सीमा पार CBDC परियोजना का नेतृत्व कौन सा संस्थान कर रहा है? तो BIS कर रहा है। हाल ही में किस देश ने भविष्य के मंगल मिशनों के लिए एक प्रोटोटाइप छोटा हेलीकॉप्टर विकसित किया है? तो भविष्य के मंगल मिशनों के लिए एक प्रोटोटाइप छोटा हेलीकॉप्टर चाइना ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2021 को ब्राइट स्टार किस देश में आयोजित जो है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है? तो देखिए ब्राइट स्टार अभ्यास मिस्र में हुआ था। ब्राइट स्टार अभ्यास कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था मिस्र में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ एशिया के हरित विकास के वित्त पोषण के लिए $1.2 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है? तो भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ यानी यूके के साथ में मिलकर के हरित विकास वित्त पोषण के लिए $1.2 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने योद्धा बने अभियान शुरू किया है? तो केरल ने शुरू किया है। योद्धा बने अभियान केरल ने शुरू किया है। किनके जन्मदिन पर देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जाता है? सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के नाम पे। पत्रकारों के लिए पत्रकार कल्याण कोष योजना किस राज्य ने लागू की है? छत्तीसगढ़ ने। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक किस राज्य की विधानसभा में पारित किया गया? तो ये पारित किया गया है विधानसभा द्वारा, ये है ओडिशा विधानसभा।
विश्व स्टाम्प प्रदर्शनी फिलानिप्पन 2021 कहाँ आयोजित की गई? तो देखिए फिलानिप्पन जो है विश्व की स्टाम्प प्रदर्शनी है फिलानिप्पन, ये आयोजित की गई है जापान में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? कर्नाटक ने। कर्नाटक सरकार ने ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। हाल ही में खबरों में रही कसाई नदी किस देश की नदी है? तो कसाई नदी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की नदी है। कसाई नदी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की नदी है। किस देश के साथ एक नई क्लाइमेट फिनेंस लीडरशिप साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो देखिए नई एक क्लाइमेट फिनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव इंडिया में यूके के साथ में, यूनाइटेड किंगडम के साथ में हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत के पहले उपग्रह बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? तो भारत का पहला उपग्रह बैलिस्टिक ट्रैकिंग जो मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है उसका नाम है ध्रुव। ठीक है, भारत का पहला बैलिस्टिक ट्रैकिंग मिसाइल ट्रैकिंग जहाज ध्रुव है। निम्न में से कौन सा राज्य या यूटी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और रोजगार पैदा करने के लिए टूरिस्ट विलेज नेटवर्क लॉन्च किया गया है? टूरिस्ट विलेज नेटवर्क लॉन्च किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। टूरिस्ट विलेज नेटवर्क जम्मू एंड कश्मीर में। किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तमिलनाडु ने सामाजिक न्याय दिवस मनाने का निर्णय लिया है। हाल ही में किस राज्य या यूटी ने जो है ऑनलाइन जुए या सट्टेबाजी प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है? कर्नाटक सरकार ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य या यूटी ने किस राज्य ने केवल या फिर कोई यूटी जिसने केवल क्षेत्र के स्थायी निवासी प्रमाण पत्र धारकों को निवास प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है? यानी कि ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसने जो है केवल वहाँ के स्थायी निवासियों को ही प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है? तो ये है लद्दाख। ठीक है, लद्दाख। 7वें यामिन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड कौन सा वाला? 7वां। कौन सा? यामिन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? नमिता गोखले को। तो यामिन हजारिका विमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड नमिता गोखले। बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से शैलेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया है। बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार शैलेंद्र सिंह। सितंबर में किस तारीख को हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस शहर में भारत का पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर लॉन्च किया है? तो पहला स्मॉग टावर के नाम से अगर देखा जाए कार्यात्मक स्मॉग टावर तो दिल्ली में लॉन्च किया गया है। किस मंत्रालय ने प्राण पोर्टल लॉन्च किया है? तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्राण पोर्टल लॉन्च किया है। किस राज्य ने SBI के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो आंध्र प्रदेश ने नियुक्त किया है। G20 के लिए भारत के शेरपा के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो भारत के शेरपा पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया है G20 के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ पे आपातकालीन इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी की जो सुविधा का उद्घाटन किया है? तो ये राजस्थान में किया गया है। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB ने किस राज्य में जलापूर्ति के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए $112 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत सरकार ने झारखंड में जो है $112 मिलियन के इन्वेस्टमेंट किए हैं, डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए ना कि इन्वेस्टमेंट किए हैं। अगला है, मन्नार की खाड़ी में ऊर्जा द्वीप बनाने के लिए तमिलनाडु ने किसके साथ भागीदारी की है? तो डेनमार्क के साथ में। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB ने किस राज्य में ग्रामीण संपर्क का विस्तार करने के लिए $300 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है महाराष्ट्र। किस देश के साथ भारत ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर वाइंड लॉन्च करने की भागीदारी की है? तो ये है डेनमार्क के साथ भारत ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर वाइंड या विंड, ठीक है, लॉन्च करने के लिए डेनमार्क के साथ भागीदारी की है। किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 लॉन्च किया है? जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, तो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 बाय जल शक्ति मंत्रालय। काल्पनिक उपन्यास है
पिरानेसी के लिए विमेंस प्राइज फिक्शन सुजाना क्लार्क ने जीता है। पिरानेसी के लिए विमेंस प्राइज फिक्शन सुजाना क्लार्क ने जीता है। भारत और किस देश के बीच में 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता हुई है? ऑस्ट्रेलिया के बीच में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2+2 की वार्ता हुई है मंत्रिस्तरीय। डॉक्टर समीर शर्मा को किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? तो आंध्र प्रदेश के। किस संगठन ने कोविड-19 टीकाकरण स्थिति की जांच को सक्षम करने के लिए एक नया API विकसित किया है? तो कोविन। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री मामलों की वार्ता आयोजित की है? तो भारत ने जापान के साथ में समुद्री मामलों की वार्ता आरंभ की है। 12 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। किस मंत्रालय ने बुजुर्गों की बात देश के साथ शुरू किया है? तो संस्कृति मंत्रालय ने बुजुर्गों की बात देश के साथ संस्कृति मंत्रालय द्वारा। T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए किसी भारतीय टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए भारत का मेंटर नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने INS को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है। किसको? तो ये INS हंस है, इसको प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, INS हंस को। विदेश राज्य मंत्री कौन हैं जिन्होंने हाल ही में प्रवासियों के संरक्षकों के चौथे सम्मेलन में मुख्य भाषण दिया था? तो वी मुरलीधरन। ठीक है, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शहर में डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया है? तो डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। पंजाब का राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? तो बनवारी लाल पुरोहित जी। विश्व भाईचारा क्षमादान दिवस, विश्व भाईचारा और क्षमादान दिवस कब मनाया जाता है? 13 सितंबर को। नजीब मिकाती किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? तो नजीब मिकाती बने हैं लेबनान के नए प्रधानमंत्री। दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र कहाँ शुरू किया गया? तो ब्रिटेन में दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र ये शुरू किया गया है ब्रिटेन में। हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? भूपेंद्र पटेल ने। सेंट्रल कोल्डीफील्ड, फिर से देखिए, सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड में ओपन कास्ट खदान में काम करने वाली पहली महिला उत्खनन इंजीनियर कौन बन गई हैं? शिवानी मीना। ठीक है, तो शिवानी मीना सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड में ओपन कास्ट खदान में काम करने वाली पहली महिला उत्खनन इंजीनियर बन गई हैं, शिवानी मीना। लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? नजीब मिकाती को। नजीब मिकाती लेबनान से नए हैं मुख्यमंत्री के रूप में। मोरक्को के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मोरक्को के प्रधानमंत्री बने हैं अजीज अखनौज। ओके। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक के राइटर कौन है? तो ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया सुब्रमण्यम स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तारीख को इंजीनियर दिवस 2021 मनाया जाता है? 15 सितंबर 2021 को। पे नाउ जिसके साथ भारत ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को, यानी कि UPI का जो फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, किसको जोड़ने की घोषणा की है? पे नाउ जिसके साथ में भारत ने UPI को जोड़ने की घोषणा की है। तो किस देश के साथ में भुगतान इंटरफेस है? तो ये सिंगापुर के साथ में है। इटालियन ग्रांड पिक्स 2021 किसने जीता है? तो इटालियन ग्रांड पिक्स 2021 डेनियल रिकियार्डो ने जीता है। डेनियल रिकियार्डो। किस देश ने रक्त परीक्षण का दुनिया का सबसे बड़ा परीक्षण शुरू किया है? 50,000 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाएंगे। यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो रक्त परीक्षण दुनिया का सबसे बड़ा परीक्षण है। और अभी हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व भी किया था कि दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र कहाँ शुरू किया गया? ब्रिटेन में शुरू किया गया। और अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि रक्त परीक्षण यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, इंग्लैंड। ठीक है ना, तो थोड़ा सा देखिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करना है हम लोग को। अगला प्रश्न है, इन्फोसिस के साथ किस संगठन ने अपनी पहली क्लाउड परिवर्तन यात्रा को तेज करने के लिए आस्क्रिड के साथ बहुवर्षीय रणनीतिक जुड़ाव में प्रवेश किया है? तो ये जो आपका
आसग्रिड है, इसके साथ में माइक्रोसॉफ्ट ने रणनीतिक जुड़ाव में प्रवेश किया है। ठीक है। हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फर्जी अखबारों का मुकाबला करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपना अकाउंट लॉन्च किया है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फर्जी जो खबरें हैं उनका मुकाबला करने के लिए टेलीग्राम लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस या विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? 16 सितंबर को। किस राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मातृभूमि योजना शुरू की है? तो राजनीतिक ढांचे को जो बुनियादी ढांचा था उसको मजबूत करने के लिए मातृभूमि योजना उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। अंकटाड ने 2021 में भारत की विकास दर को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान बताया? 7.2। किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान शुरू हुआ है? तो सेल्फी विद टेम्पल उत्तराखंड में शुरू किया गया है। टाटा स्टील ने CO2 कैप्चर के लिए भारत का पहला प्लांट कहाँ चालू किया है? तो CO2 कैप्चर के लिए टाटा स्टील द्वारा जमशेदपुर में प्लांट चालू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश को 2022 शीतकालीन ओलंपिक से निलंबित कर दिया है? तो 2022 शीतकालीन ओलंपिक से उत्तर कोरिया को निलंबित कर दिया गया है। किस संगठन के साथ नीति आयोग ने शून्य प्रदूषण वाले डिलीवरी वाहनों के लिए शून्य अभियान शुरू किया है? तो रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर नीति आयोग ने शून्य प्रदूषण वाले डिलीवरी वाहन उनके लिए शून्य अभियान शुरू किया है। किन देशों के साथ में अमेरिका ने हिंद प्रशांत के लिए नई पहल त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो ये अमेरिका ने शुरू किया है ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के साथ में मिलकर के त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी। हाल ही में किस संगठन ने अपनी पहली पृथ्वी की परिक्रमा पूरा करने पर चार लोगों को लॉन्च किया है? तो ये है स्पेस एक्स। किस संगठन ने रिफॉर्म इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च की है? तो ये है नीति आयोग। ठीक है। एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो पंकज आडवाणी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का अवार्ड जीता है, पंकज आडवाणी। अगला प्रश्न है, विश्व बांस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व बांस दिवस मनाया जाता है 18 सितंबर को। किस संगठन ने प्लानिटेरियम इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है? तो माई गॉव इंडिया ने प्लानिटेरियम इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश ने एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह में चाइना ने शामिल होने के लिए आवेदन किया है। स्वच्छता पखवाड़ा 2021 लॉन्च किया गया कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा। हाल ही में RBI ने संचालन की निगरानी के लिए किस बैंक को निदेशकों की एक विशेष समिति बनाने के लिए अपनी मंजूरी दी है? तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, यानी कि RBI ने संचालन की निगरानी के लिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को निवेशकों की एक सीमित विशेष समिति बनाने के लिए मंजूरी दी है। पुनः प्रयोज्य GSLV MK थर्ड वाहन विकसित करने के लिए इसरो है वो संगठन प्रौद्योगिकियों पर काम कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस, विश्व बांस दिवस, अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस 18 सितंबर 2021 यानी कि 18 सितंबर को मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की अध्यक्ष कौन बनी है? तो नागरिक उड्डयन जो संगठन है शेफाली जुनेजा इसकी अध्यक्ष बनी है, शेफाली जुनेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस मंत्रालय ने एक पहल ड्राइव नामक अखिल भारतीय विशेष अभियान लॉन्च किया है? तो एक पहल ड्राइव लॉन्च किया गया है कानून एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा। एक पहल एक ड्राइव बाय कानून एवं न्याय मंत्रालय। किस संगठन ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन के लिए सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए कंजर्वेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ ज्ञापन किया है, यानी MOU साइन किया है? तो यह पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी। किस संगठन के साथ नीति आयोग ने भारत के 112 आकांक्षी जिलों में छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की साझेदारी या भागीदारी की है? तो बाइजू के साथ मिलकर के। ठीक है, बाइजू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किस देश में स्थित भारतीय उच्चायोग ने 57वां भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग दिवस मनाया है? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश में स्थित है भारतीय उच्चायोग है, उसने 57वां भारतीय तकनीकी आर्थिक सहयोग दिवस मनाया है। हाल ही में शुरू की गई योजना के तहत किस संगठन ने 50,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है? तो रेल मंत्रालय ने। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस किस तारीख को मनाया गया? 18 सितंबर 2021 को। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस 18 सितंबर 2021 को। हाल ही में महिलाओं की 500 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? हरमिलन और बैंस ने। किस राज्य ने कपूर महसीर को राज्य मछली घोषित किया है और स्थानीय रूप में केटली के नाम से जाना जाता है? तो कपूर महसीर को राज्य मछली घोषित करने वाला राज्य है सिक्किम, और वहाँ पे उसको केटली के नाम से जाना जाता है। इसरो के तहत अंतरिक्ष विभाग ने किस संगठन के साथ अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान विकसित करने के लिए रूपरेखा पर समझौता किया है? तो अग्निकुल कॉस्मॉस। इसरो के तहत अंतरिक्ष विभाग ने अग्निकुल कॉस्मॉस के साथ मिलकर प्रक्षेपण यान विकसित करने के लिए रूपरेखा समझौता किया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को। विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को। कौन सी संध्या हर साल क्राइम इंडिया रिपोर्ट जारी करती है? कौन सी संस्था? तो यह राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। हाल ही में किस राज्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले नौकरशाहों के खिलाफ सर्कुलर जारी किया है? तो कर्नाटक ने। किस राज्य ने स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए दक्षिण एशिया के सबसे बड़े उत्पाद विकास केंद्र डिजिटल हब का उद्घाटन किया है? केरल ने। तो डिजिटल हब का उद्घाटन किया है केरल ने। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड NCL के किस भारतीय राज्य या यूटी में 75 फुलवारी केंद्र शुरू करने जा रहा है? तो MP में, मध्य प्रदेश में 75 फुलवारी केंद्र शुरू किया जा रहा है। कौन से देश 2 देश हैं जो रक्षा अभ्यास समुद्र शक्ति में भाग ले रहे हैं? तो समुद्र शक्ति में भाग ले रहे हैं भारत और इंडोनेशिया। संसद में एपीडा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1985 में पारित किया गया था एपीडा ऐप। आधार बेस्ड KYC, सेल्फ KYC और OTP बेस्ड कन्वर्सेशन भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए सुधारों का एक हिस्सा है। तो दूरसंचार सुधार। हाल ही में खबरों में रहे BR चौधरी किस संगठन से जुड़े? तो ये भारतीय वायुसेना से जुड़े हैं। भारतीय वायुसेना। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए कौन सा जो संगठन है सेलिंग रेगाटा सेल परेड आयोजित करने जा रहा है? तो भारतीय नौसेना। UGC के सहयोग से किस मंत्रालय ने इंश्योरिंग इंक्लूसिव, ठीक है, इंश्योरिंग इंक्लूसिव गवर्नमेंट मेकिंग एवरी पर्सन मैटर विषय पर एक वेबिनार आयोजित किया जाएगा? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। CBSE एंड NCERT पाठ्यक्रम बदलाव के लिए हाल ही में गठित 12 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये है कस्तूरी रंगन जी। खबरों में रही तंगानिका झील कितने देशों से जो है सीमा साझा करती है? तो 4 देशों से सीमा साझा करती है। हाल ही में किस राज्य ने धार्मिक संरक्षण विधेयक पारित किया 2021? तो ये धार्मिक संरक्षण विधेयक कर्नाटक ने पारित किया है। ओडिशा वन विभाग ने पशु मानव संघर्ष को खत्म करने के लिए किस जानवर पर रेडियो कॉलर लगाने का प्रस्ताव रखा है? तो ओडिशा वन विभाग ने हाथी पर रेडियो कॉलर लगाने का प्रस्ताव रखा है। ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम फॉर रूरल प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट को IFAD द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। जस्टिन ट्रूडो तीसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? कनाडा के। किस देश के साथ भारत ने औपचारिक रूप से व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर बातचीत शुरू की है? तो संयुक्त अरब अमीरात के साथ में। निम्न में से किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निवेशकों और व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली लॉन्च की गई है? तो राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली अनुमोदन और क्लियरेंस के लिए सिंगल विंडो है। अनुमोदन और क्लियरेंस के लिए भारत ने हाल ही में किस खतरनाक रसायन के भंडारण के नियमों में ढील दे दी है? अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना 26 से 29 सितंबर तक कोलकाता में कौन सा महोत्सव आयोजित करेगी? तो विजय सांस्कृतिक महोत्सव। चीन और पाकिस्तान ने किस प्रांत में संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये है खैबर पख्तूनख्वा। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में भाषण दिया 26 सितंबर 2021 को।
प्रधानमंत्री मोदी ने आज किस मिशन को लॉन्च किया है? तो देखिए 27 सितंबर की बात हो रही है, तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है 27 सितंबर को लॉन्च किया गया था। T20 क्रिकेट 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली बन गए हैं। भारतीय औद्योगिक एवं अनुसंधान द्वारा IIT के बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग विभाग के जो शिक्षक हैं डॉक्टर अरुण शुक्ला किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से डॉक्टर अरुण शुक्ला को सम्मानित किया गया है। ITBP के कमांडर रतन सिंह सोनाल एवं उप सेनानी अनूप नेगी ने नेपाल में 8,163 मीटर ऊंची किस पहाड़ी को फतेह किया है? तो ये है मनासलू पहाड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कृषि कार्यक्रम के दौरान 35 नई फसलों की वैरायटी को देश के सामने पेश करेंगे। तो इसके अलावा वह किस परिषद का लोकार्पण करेंगे? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक स्ट्रेस टॉलरेंस रायपुर। तो ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक और स्ट्रेस टॉलरेंट जो है ये कहाँ पे है? तो ये रायपुर में है। उड़ीसा के चांदीपुर में आकाश मिसाइल के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। नाम क्या है? तो आकाश प्राइम नाम है। संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेट जो गवर्नेंस फोरम 2021 में देश का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी किसको प्रदान की गई है? तो पूर्णिमा तिवारी को, यानी कि UN के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 में पूर्णिमा तिवारी काम करेंगी, जिम्मेदारी निभाएंगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर किस निजी बैंक पर 2 करोड़ का प्रतिबंध लगाया? तो ये RBL बैंक है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है RBL बैंक में 2 करोड़ का प्रतिबंध लगा दिया। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कब तक के लिए पटाखों की बिक्री एवं आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया? तो 1 जनवरी 2022 तक। किस राज्य के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने पद से इस्तीफा दिया? पंजाब के है ये। इंग्लैंड की विश्व विजेता टीम के फुटबॉलर 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। नाम था रोजर हंट। तो रोजर हंट जो थे वो फुटबॉलर थे, 83 वर्ष के थे, ठीक है, इंग्लैंड के थे। तो इनका जो है निधन हो गया है। फिर अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार और जो रक्षा मंत्रालय है, केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय ने किस बोर्ड को 1 अक्टूबर 2021 से भंग करने की घोषणा की? तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को जो है केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय ने 1 अक्टूबर 2021 से भंग करने की घोषणा की है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ट्यूनीशिया देश की पहली प्रधानमंत्री हैं महिला प्रधानमंत्री के रूप में नजला बोदिंत रमजाने। ट्यूनीशिया की हैं पहली महिला प्रधानमंत्री नजला बोदिंत रमजाने। जापान की सत्तारूढ़ पार्टी में प्रधानमंत्री के पद पे फुमियो किशिदा जी ने जीत दर्ज की है। IPL के एक सत्र में सबसे अधिक 26 विकेट लेने वाले पहले अनकैप्ड प्लेयर बन गए हर्षन पटेल। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता लुइजिन्हो फलेरो जो है तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। 30 सितंबर 2021 को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। फुमियो किशिदा किस देश के अगले प्रधानमंत्री बने? जापान के। 1 अक्टूबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। तो देखिए सितंबर की करंट अफेयर्स हो गई। अब हम लोग अक्टूबर की करंट अफेयर्स को शुरू कर रहे हैं। ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? नजला बोडेन रोम थाने। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 में सबसे ऊपर कौन है? मुकेश अंबानी। और दूसरे स्थान पर है गौतम अडानी। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, IPL में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये है एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले जो है रोहित शर्मा। 2 अक्टूबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। गिनी के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो कर्नल मामाडी डबैया ने गिनी के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उत्तर प्रदेश 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट योजना का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है? कंगना रनौत। दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये है लेह में दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया गया है। सैन्य नर्सिंग सेवा का SDG बनाया गया है स्मिता देवरानी को। किस राज्य के 3 जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में मनाया गया शुरू हुआ था। किस राज्य ने सफ़ेद प्याज को GI टैग दिया है? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सफ़ेद प्याज को GI टैग दिया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने।
किस राज्य सरकार ने बोतल बंद पानी पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो बोतल बंद पानी में प्रतिबंध लगाने वाला राज्य बना है सिक्किम। घोषणा के अनुसार 2022 में 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 56वीं की मेजबानी करेगा नागालैंड। मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष हैं क्लेयर कॉनर। लीवा मिस दीवा यूनिवर्स 2021 का खिताब हरनाज सिंधु ने जीता है। तो मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है हरनाज सिंधु ने। एशियन टेबल टेनिस टूर्नामेंट, जो एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप है, भारत को कांस्य पदक मिला है। किस देश ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है? तो जिरकॉन का परीक्षण करने वाला है रूस, और जिरकॉन एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहरों के संग का अभियान शुरू किया है? तो राजस्थान ने। किस राज्य ने 31वें जिले विजयनगर का उद्घाटन किया है? तो 31वां जिला बन गया विजयनगर का, कर्नाटक राज्य का। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का एमडी एवं सीईओ बनाया गया है अमीश मेहता को। क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX के सिक्के पर अपना एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX ने सिक्के अपना किसको जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये अमिताभ बच्चन को किया गया है। 2021 का चिकित्सा नोबेल पुरस्कार दिया गया है डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन को। 2021 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लखनऊ से जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव लखनऊ दौरे पर आज़ादी का अमृत महोत्सव में इन्होंने भाग लिया। पूर्व IAS अधिकारी 1989 बैच के शिक्षाविद जिनका निधन हो गया था, शक्ति सिन्हा। RBI ने बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व महाप्रबंधक को NBFC का मुख्य जो प्रशासक है नियुक्त किया है। नाम क्या है उनका? तो ये हैं रजनीश शर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने 26,000 करोड़ रुपए में किस कंपनी का अधिग्रहण कर लिया? तो SB इंडिया एनर्जी का अडानी जो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है अधिग्रहण कर लिया है 26,000 करोड़ रुपए में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटेन के कैमरन नौसी को सीधे सेंटो में हरा करके कैप्सर रूड ने, जो कि नॉर्वे के हैं, सैन डिएगो ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत गए। पहली कक्षा की 6 वर्षीय छात्रा ने केवल 9 मिनट 31 सेकेंड में दुनिया के 195 देशों से जुड़ी 7 खास जानकारियां बताकर अपना गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम जो है दर्ज करा लिया। नाम है जियाना शाह, MP की हैं, ये इंदौर से संबंधित है। हिंदी एवं गुजराती की 300 फिल्में एवं रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले कलाकार का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। नाम क्या था उनका? अरविंद त्रिवेदी नाम था उनका। जलवायु संबंधी खोजों के लिए 3 वैज्ञानिकों को भौतिकी का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो ये हैं स्यूक्रो मनाबे जापान के, क्लीस हैसलमैन जर्मनी, जॉर्जियो पैरेजी इटली के हैं। तो इन लोगों को जलवायु परिवर्तन जो जलवायु संबंधी खोज थे उनके लिए मिला है। अगला प्रश्न देखेंगे, T20 क्रिकेट में 400 छक्के मारने वाले भारत के पहले खिलाड़ी एवं दुनिया के 7वें बल्लेबाज कौन बन गए? रोहित शर्मा। 400 छक्के मारने वाले रोहित शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत में किसको अपना जो है प्रमुख नियुक्त किया है? वेंडी वर्नर को। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत में वेंडी वर्नर को अपना नया प्रमुख नियुक्त किया है। जिम कॉर्बेट का नाम बदल करके राम गंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। किस प्रख्यात कार्टूनिस्ट का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? CJ येसुदायन। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ब्रिटिश कंपनी द्वारा तैयार मलेरिया के पहले टीके को मंजूरी दे दी है। टीके का नाम है RTS यानी मास्किरिस्क। अगला प्रश्न, IPL के एक सत्र में सबसे ज़्यादा 29 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं हर्षेल पटेल। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस महिला खिलाड़ी एवं पुरुष खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है? तो गुरजीत कौर जो है महिला हैं और हरमनप्रीत जो है ये पुरुष हैं। किन 2 रसायन वैज्ञानिकों को अणु निर्माण के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल दिया गया है, नोबेल प्राइज़? बेंजामिन लिस्ट को जर्मनी और डेविड WC मैकमिलन को स्कॉटलैंड के हैं ये। तंजानिया के किस उपन्यासकार को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? अब्दुल रज्जाक गुरनाह को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, अब्दुल रज्जाक गुरनाह को।
तंजानिया के रहने वाले हैं। देश में आज भारतीय वायुसेना का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये जो है 89वां मनाया गया, 89th। विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान अंशु मलिक बन गई है विश्व चैंपियनशिप में पहला रजत पदक जीतने वाली। सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने अब तक की सबसे वजनी टैंक बनाकर इसरो को सौंप दी। उसका नाम है सेमी क्रायोजेनिक प्रोपलैग टैंक, ठीक है, यानी SC-120 LOX। फोर्ब्स की ओर से ताज़ा रैंकिंग में कौन जो है शीर्ष भारतीय है जो अमीर भारतीय में पहले स्थान पे? तो मुकेश अंबानी पहला है, गौतम अडानी जो है सेकंड नंबर पे है। देश के प्रमुख जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नाम था KV सुब्रमण्यम। एयर इंडिया जो है 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर टाटा ने उसको खरीद लिया है। टाटा सन्स ने एयर इंडिया को खरीदा है। जूनियर विश्व चैंपियनशिप 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो रिदम सागवान एवं विजय वीर सिद्धू। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे किन 2 पत्रकारों को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? मारिया रेसा फिलीपींस की, दमित्री मुराटो रूस के, जिनको अभिव्यक्ति के आधार पर शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया है। मोरक्को देश के नए प्रधानमंत्री अजीज अखानौच बने हैं। किस राज्य की अड्यूर मिर्च कट्टी-कट्टू आम को GI टैग दिया गया है? तो अड्यूर मिर्च और कट्टी-कट्टू आम को केरल से संबंधित है, GI टैग दिया गया है। ASI द्वारा आर्यभट्ट सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? तो G सतीश रेड्डी को। किस IIT ने स्टार्टअप के लिए यूरेका पहल शुरू की है? तो IIT बॉम्बे ने। 45वें वायलार राम वर्मा स्मृति साहित्यिक पुरस्कार के लिए किसको चुना है? तो बेन्यामिन को। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में कौन शीर्ष पे था? तो एलन मस्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम 11 अक्टूबर 2021 की करंट अफेयर देख लेते हैं। देखिए, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का नया उत्पादन निदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये DK मोहंती को नियुक्त किया गया है। CISR के किस वैज्ञानिक डॉक्टर शशांक सुद्रियाल को जर्मनी के किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये ग्रीन टैलेंट आउटस्टैंडिंग यंग टैलेंट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। किसे? डॉक्टर शशांक सुद्रियाल को, ठीक है। किस कन्नड़ अभिनेता को 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ठीक है, तो ये सत्यजीत हैं, ये कन्नड़ अभिनेता हैं, इनका 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, ठीक है। राजस्थान की 20 वर्षीय किस बालिका को एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो अदिति महेश्वरी को, ये अदिति महेश्वरी हैं, ये राजस्थान की हैं। इन्हें 20 वर्षीय हैं, मतलब 20 वर्ष की हैं। इनको भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, वो भी एक दिन के लिए, ठीक है। पाकिस्तान के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक का निधन हो गया है, उनका क्या नाम है? देखिए, अब्दुल कादिर खान इनका नाम है। ये पाकिस्तान के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक हैं, ठीक है, अब्दुल कादिर खान, ठीक है। 12 अक्टूबर की करंट अफेयर देख लेते हैं। यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? जस्टिस राजेश बिंदल, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। भारत ने किर्गिस्तान में विकास परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए की ऋण सहायता के समझौते पर सहमति जताई है? तो $20 करोड़ के लिए सहमति जताई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में प्रति मिनट कितने लोगों की मौत हो रही है? ठीक है, तो ये 13 लोगों की मौत प्रति मिनट हो रही है दुनिया में, ठीक है। ये एक विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक। सरकार ने राकेश झुनझुनवाला की किस एयरलाइन को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो ये आपकी आकाश एयरलाइन है, आकाश एयरलाइन को मंजूरी प्रदान कर दी है। ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक अपने नाम किए हैं? तो 43 पदक भारत ने अपने नाम कर लिए हैं।
जिसमें आपके 17 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 10 कांस्य पदक। ठीक है। 12 अक्टूबर 2021 को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व गठिया दिवस के रूप में वर्ल्ड अर्थराइट देखिए वर्ल्ड अर्थराइटिस डे 2021 12 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अब मनाया जाने लगा, शुरू किया गया। देखिए 13 अक्टूबर 2021 की करंट अफेयर देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत करेंगे। मास्टर प्लान को क्या नाम दिया गया है? पीएम गति शक्ति योजना। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने किसे राजस्थान हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई? तो जस्टिस अकील कुरैशी को। ठीक है। थल सेना के प्रमुख जनरल एम नरवणे किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को लेकर किस देश की यात्रा पर गए? तो ये गए श्रीलंका की यात्रा पर। प्रधानमंत्री का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी अमित खरे को। ठीक है। प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में किसे नया संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया? तो ये मीरा मोहंती को नियुक्त किया गया है। आरबीआई ने किस कंपनी पर 2 वर्ष के लिए किसी भी प्रकार के ऑडिट से जुड़े काम पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये श्रेय इंफ्रा के ऑडिटर हरिभक्ति एंड कंपनी LLP को। ठीक है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 9.5%। ठीक है। अब 14 अक्टूबर की करंट अफेयर यहाँ देख लेते हैं। देखिए यूजीसी ने सभी राज्यों के विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों को किस पर रोक लगाने का आदेश दिया है? तो सिंगल यूज प्लास्टिक का। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला को वैश्विक कारोबार में मजबूत का नेतृत्वकर्ता के लिए इस साल के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? देखिए इनको C.K. प्रहलाद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बुडापेस्ट में आयोजित हो रही फर्स्ट सैटरडे ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट किस 15 वर्षीय भारतीय ने जीत ली? तो दिव्या देशमुख ने जीत लिया। देखिए 14 अक्टूबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व दृष्टि दिवस के रूप में। ठीक है। विश्व दृष्टि दिवस के रूप में 14 अक्टूबर को मनाया गया। 15 अक्टूबर करंट अफेयर यहाँ देखते हैं। 15 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया गया 15 अक्टूबर को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू की है? तो ये मणिपुर के मुख्यमंत्री ने शुरू की है। देखिए भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये A.K. गोयल को नियुक्त किया गया है। किसे स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक यूफिल लॉन्च की है? तो BPCL को। ठीक है। BPCL ने जारी सूची ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत में कौन सा स्थान रहा? तो 101वां स्थान। ठीक है। प्रथम स्थान बेलारूस है। देखिए फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित एक प्रश्न छूट गया है यहाँ पे। देखिए जारी सूचना के अनुसार बच्चों को कोविड टीका देने वाला पहला राज्य कौन बनेगा? तो ये तमिलनाडु बनेगा। फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो सैमसंग। 16 अक्टूबर करंट अफेयर देखते हैं यहाँ पे। देखिए कोलकाता नाइट राइडर्स यानी KKR को 27 रन से हराकर कौन सी टीम ने IPL 2021 की ट्रॉफी जीत ली? चेन्नई सुपर किंग ने यानी कि CSK ने। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में 116 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 101वां। हिंदी फिल्मों की किस सीनियर अभिनेत्री का 88 वर्ष की उम्र में
निधन हो गया। तो ये है फारूक जफर। जेई एडवांस 2021 परीक्षा में कौन अब तक सबसे ज़्यादा परसेंटाइल अंक यानी कि 96.66% प्राप्त कर प्रथम स्थान पर रहे? मृदुल अग्रवाल। ठीक है, मृदुल अग्रवाल। देखिए 16 अक्टूबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को। T20 के सभी प्रारूपों के 300 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया की पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये महेंद्र सिंह धोनी बन गए हैं। 17 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। किस देश की फुटबॉल टीम ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप 2021 जीती है? ठीक है, तो ये भारत ने जीती है। देखिए किस शहर की 7 साल की बच्ची आद्या अरविंद ने ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड जीता? तो ये बेंगलुरु की हैं आद्या अरविंद। ठीक है, हारमोनी इंडिया अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो वीर मुंशी को। भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का अम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इम्तियाज अली को। थॉमस कप किस देश ने जीता? तो इंडोनेशिया ने। उबेर कप किस देश ने जीता? तो चीन ने। ठीक है, चीन ने जीता। 18 अक्टूबर 2021 की करंट अफेयर देखते हैं यहाँ पे। देखिए किस राज्य सरकार ने मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू की है? तो पंजाब ने शुरू किया है मेरा घर मेरे नाम। भारत मूल की 6 वर्षीय किस छात्रा ने पाई के 1560 स्थान याद का सिंगापुर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो ईशानी सड़मुगल। ठीक है, सड़मुगम ने। ठीक है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर द्विपक्षीय सहयोग के लिए किस देश के साथ दौरे पर गए? ठीक है, दौरे पर गए तो इजराइल के। देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर औद्योगिक के क्षेत्र को किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो पूर्व सीएम स्वनारायण दत्त तिवारी के नाम पर। अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिनका 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका क्या नाम था? तो अहमद शाह अहमद जई। ठीक है, अहमद शाह अहमद जई। T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट 108 लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। ये बन गए हैं शाकिब अल हसन। फोर्ब्स इंडिया द्वारा सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में किस अभिनेत्री को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो रश्मिका मंदाना। ठीक है, रश्मिका मंदाना। नॉर्वे देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? तो जोनास गहर स्टोर ने। देखिए किस राज्य के मिंडोली केला प्रजाति को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये गोवा की है। राजस्थान के किस पूर्व मंत्री का निधन हो गया है? तो महिपाल मदरेड़ा का निधन हो गया है। देखिए मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब किसने अपने नाम कर लिया है? तो रश्मि माधुरी ने। देखिए पश्चिमी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा। श्रीलंका क्रिकेट टीम के पहले टेस्ट कप्तान कर 68 से 59 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनका नाम क्या था? तो ये था बादुला वर्णपुरा। भारतीय महिला तलवारबाजी भवानी देवी ने किस प्रतियोगिता में महिला व्यक्तिगत सावरे वर्ग में खिताब जीता है? तो ये चार्लेलविले राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में। आरबीआई ने साइबर सुरक्षा सहित विभिन्न मुद्दों से जुड़े निर्देशों का पालन नहीं करने पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? 1.95 करोड़ रुपए। प्रिंस विलियम द्वारा शुरू किए गए पहले पर्यावरणीय अर्थशास्त्र
पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो ये विद्युत मोहन दिल्ली। देखिए, केंद्र सरकार लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला बन गई हैं फातिमा बानो। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल को देश के निगमों के अधीन भारी उद्योग खंड में किस अवार्ड का विजेता घोषित किया गया है? तो ये हैं आपके क्लैरी वेल्ट साउथ एंड साउथ ईस्ट इंडिया इनोवेशन अवार्ड 2021 आईआईटी खड़गपुर की ओर से इंटरप्रेन्योरशिप इकाई की ओर से 1 महीने की लोकल स्टार्टअप मीट शुरू कर दी गई है। ठीक है, मीट का जो नाम है वो क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है स्टार्टअप मीट 2021। ठीक है, क्या नाम रखा गया है? स्टार्टअप मीट 2021। आईसीसी ने किसके साथ मिलकर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समझौता किया है? तो ये यूनिसेफ के साथ। दिल्ली सरकार ने पोर्टल 1.0 सफलता को देखते हुए कौन सा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो रोजगार पोर्टल 2.0, ठीक है, इसका नाम रखने की घोषणा की है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुशीनगर दौरे पर उत्तर प्रदेश के तीसरे हवाई अड्डे का लोकार्पण किया है। उस हवाई अड्डे का नाम क्या रखा है? तो कुशीनगर इंटरनेशनल हवाई अड्डा, ठीक है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखिए, मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब ने किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को मानद आजीवक सदस्यता प्रदान की है? तो पूर्व तेज गेंदबाज हैं जवागल श्रीनाथ एवं स्पिनर हरभजन सिंह। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सलाहकार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है वैभव डांगे। किस लोकसभा सदस्य ने औपचारिक रूप से सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है? तो ये हैं बाबुल सुप्रियो। व्हाइट हाउस ने 3 भारतवंशियों यानी सनी पटेल, जय बसु, आकाश शाह, ठीक है, समेत कितने लोगों को उभरते हुए नेताओं को 2021-22 के लिए अपने फेलो रूप में नामित किया है? तो 19 नेताओं को। ठीक है, कितने नेताओं को? 19 नेताओं को। देखिए, अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया के लिए नियुक्त अमेरिकी दूत जलमय खलील जाद के इस्तीफा देने के बाद किसने नया विशेष दूत नियुक्त किया है? तो थॉमस वेस्ट। ठीक है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 की ओर जारी 113 देशों की लिस्ट में भारत की रैंकिंग कौन से स्थान पर है? तो ये है 71वें स्थान पर। बर्लिन फिल्म महोत्सव 2020 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एम नाइट श्यामलन, ठीक है, इनको। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की विश्व रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर पहुंच गया है? तो ये पहुंच गए हैं पायस जैन। 20 अक्टूबर 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस। देखिए, किस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी का बीमारी के कारण 59 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये है सरनजीत जी। ठीक है, 21 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस। किस कंपनी ने इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड जीता? तो टीवीएस मोटर। किस देश ने अपराध की लहर पर आपातकाल की घोषणा की है? तो इक्वाडोर। जारी की गई 2021 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान कौन से नंबर पर है? तो 71वें नंबर पर है। देखिए, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ने अपना खुद का सोशल मीडिया ऐप ट्रुथ सोशल लॉन्च किया है? तो ये अमेरिका। देखिए, 22 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस। किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया गया है? ठीक है, नूरी लॉन्च किया है दक्षिण कोरिया ने। ठीक है, जारी की गई वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 40वें स्थान पर रहा।
मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? डॉक्टर अक्षता प्रभु। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत रहा 79वें स्थान पर। जारी फीफा रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? बेल्जियम भारत का स्थान 106 नंबर पर रहा। ठीक है, बेल्जियम शीर्ष पर रहा और भारत का स्थान अगर पूछा जाए तो 106 नंबर पर रहा। ठीक है, सूचना अनुसार किस देश के माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो ये जापान में है आपका। देखिए 23 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को। ठीक है, सखारोव पुरस्कार किसने जीता? तो ये एलेक्सी नवलनी, ठीक है, नवलनी ने जीता। किस देश ने गणतंत्र बनाने में से पहले डेम सैंड्रा मेसन को अपना पहला राष्ट्रपति चुना? तो ये बारबाडोस। किस राज्य सरकार ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की? तो छत्तीसगढ़ ने। भारत ने किस देश को जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक सौंपा? तो नेपाल को। किस राज्य में निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की मैपिंग सुनिश्चित करने के लिए गरुड़ ऐप लॉन्च किया? तो ये पंजाब का। देखिए 24 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, व्हाइट हाउस की स्टाफ सेक्रेटरी के रूप में किसे नामित है? तो नीरा टंडन। सूचना अनुसार किस राज्य में प्याज की नई प्रजाति एलियन, ठीक है, एलियन नेगियनम की खोज की गई है? तो ये आपकी उत्तराखंड में की गई है। 100% टीकाकरण वाला राजस्थान का पहला जिला बन गया है प्रतापगढ़। देखिए किसने सिजियान 21 नामक एक नए उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो चीन ने किया है। किसने अपना नया संकलन राइटिंग फॉर माय लाइफ जारी किया है? तो रस्किन बॉन्ड। ठीक है, किस देश ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया है? तो इजराइल ने। रक्षा मंत्रालय ने MK-54 टारपीडो खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो अमेरिका के साथ। किस देश की सेना ने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करके सत्ता पर कब्जा कर लिया? तो सूडान की। किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रजनीकांत को। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास कोकण शक्ति 2021 आयोजित किया? तो यूके के साथ। देखिए IPL 2022 के किन 2 नई टीमों को शामिल किया गया? तो लखनऊ और अहमदाबाद को। स्विस ब्रेकरेज कंपनी UBS सिक्योरिटी इंडिया का रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत है? तो 9.5% है। किस देश की सेना ने देश के प्रधानमंत्री एवं अंतरिम सरकार के मंत्रियों को गिरफ्तार कर सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया है? तो सूडान ने। ठीक है, सूडान ने ऐसा किया है। चीन ने अंतरिक्ष में उपस्थित कचरे को साफ करने के लिए किस उपग्रह को लॉन्च किया है? तो सिजियान 21 को लॉन्च किया है। किस राज्य के चुनाव प्रमुख ने मतदान केंद्रों की ऑनलाइन मैपिंग को सुनिश्चित करने के लिए गरुड़ ऐप लॉन्च किया है? तो पंजाब ने ऐसा किया है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किस अभिनेत्री को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिन्होंने यह पुरस्कार चौथी बार अपने नाम किया है? तो कंगना रनौत। ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक है रस्किन बॉन्ड की कुल निबंध और यादों का संकलन कर एक नई पुस्तक जारी की गई है। उनका क्या नाम है? राइटिंग फॉर माई लाइफ। ठीक है, राइटिंग फॉर माई लाइफ। इजराइल देश ने किसे अपना राष्ट्रीय मुद्रा को घोषित किया है? ठीक है,
राष्ट्रीय मुद्दा, तो ये है जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को। देखिए, रामनाथ कृष्ण को किसका प्रबंध निदेशक एवं सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये ICRA। ठीक है। आज के दिन को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वर्ल्ड इंटरसेक्स जागरूकता दिवस। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने किस खिलाड़ी को वापस एशेज सीरीज के लिए टेस्ट में जगह दी है? तो बेन स्टोक्स को। भारतीय मूल की अनीता आनंद को किस देश की नई रक्षा बनी है? तो ये बन गई है कनाडा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से किस समिट को संबोधित करेंगे? तो ईस्ट इंडिया समिट को। पंजाब नेशनल बैंक का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो कल्याण कुमार को। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने कचरा प्रबंधन में विफलता को लेकर गाजियाबाद नगर निगम पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 1 करोड़ रुपए का। देखिए, पाकिस्तान को खुफिया एजेंसी ISI का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को। ठीक है। किस देश ने वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के स्तर को प्राप्त करने की घोषणा कर दी है? तो ये की है UAE ने। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने किस कंपनी के साथ मिलकर स्किल इंडिया इम्पैक्ट बॉन्ड जारी किया है? तो ये ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट। ठीक है। CSIR के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक हैं डॉक्टर राजीव निगम को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो जोसेफ A. कुशमैन अवार्ड 2022 से। नीति आयोग ने स्टार्टअप की विभिन्न सफल कहानियों को लोगों के बीच लाने के लिए किस पुस्तक को लॉन्च किया है? तो इनोवेशन फॉर यू। 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2021 तक मनाए जाने वाले सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय क्या रहेगा? स्वतंत्र भारत @75 सत्यनिष्ठा के साथ आत्मनिर्भरता। देखिए, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड पर भारत की परमाणु शक्ति संपन्न अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया है, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। और मिसाइल का क्या नाम है? मिसाइल का नाम है अग्नि 5। दिल्ली राज्य सरकार सड़क पर घूम रहे जानवरों के लिए किस योजना की शुरुआत की? तो एम्बुलेंस सेवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से किस सम्मेलन को संबोधित करेंगे? तो आसियान भारत सम्मेलन। किस प्रख्यात गांधीवादी नेता चंबल की धरती को डकैतों से मुक्त कराने वाले व्यक्ति का निधन हो गया? तो SN सुब्बा राव। ठीक है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसानों की सहायता के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो उड़ान 2.0। RBI ने जम्मू कश्मीर बैंक का अगला CEO एवं MD किसे नियुक्त किया गया है? तो बलदेव प्रकाश को। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो अयोध्या कैंट। देश का कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त पहला राज्य बन गया है? तो गोवा। ठीक है। 29 अक्टूबर की भी यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है। तो अमेरिका ने 12वीं सदी की नटराज की कांस्य प्रतिमा सहित कितनी बहुमूल्य वस्तुएं भारत को लौटा दी हैं, जिसकी कीमत 110 करोड़ रुपए हैं? ठीक है। तो 248 प्राचीन वस्तुएं हैं जो अमेरिका ने भारत को लौटा दी हैं। नेपाल के सेना प्रमुख हैं जनरल प्रभुराम शर्मा। भारत में किस मानद उपाधि से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि। देखिए, भारतीय रेलवे ने लोगों से
होने वाले फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए किस ऐप से करार किया है? तो ट्रू कॉलर। भारत बायोटेक के टीके कोवैक्सीन को किस देश ने मंजूरी दे दी है, जिससे अब भारतीय बिना क्वारंटाइन के उस देश की यात्रा कर सकते हैं? तो ओमान। उत्तर प्रदेश सरकार ने कासगंज के किस स्थान को तीर्थ स्थल घोषित किया है? तो सोरो। ठीक है, कासगंज के सोरो। देखिए 29 अक्टूबर को इस दिन को विश्व भर में किस देश के रूप में मनाया जाता है? तो वर्ल्ड स्टोक्स दिवस के रूप में। 30 अक्टूबर करंट अफेयर यहाँ देखते हैं। देखिए अमेरिका में राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण के नीति निर्देशक कौन बन गए हैं? तो राहुल गुप्ता बन गए हैं। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 53 मैच 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए राशिद खान अफगानिस्तान से। उत्तराखंड राज्य सरकार की किस योजना का शुभारंभ आज गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया? तो मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना। कश्मीर की किस 13 वर्षीय लड़की 14 वर्ष की आयु में वर्ग से कम मिस्र में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग को जीतकर विश्व चैंपियन बन गई है? तो ये तजामुल इस्लाम। देखिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अशोक भूषण को किसका चेयरमैन नियुक्त किया है? तो NCLT। DRDO एवं भारतीय सेना ने संयुक्त रूप से लंबी दूरी तक मारक क्षमता वाले किस बम का सफल परीक्षण किया है? तो LRB। 31 अक्टूबर 2021 DDCA का चुनाव जीतकर कौन उसके अध्यक्ष बन गए हैं? तो ये रोहन जेटली बन गए हैं। वरिष्ठ राजनयिक अमिताभ डिमरी को किस देश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ब्रुनेई। DRDO एवं भारतीय सेना ने संयुक्त रूप से लंबी दूरी तक मारक क्षमता वाले किस बम का सफल परीक्षण किया है? तो LRB। तो यहाँ से आज हमारी करंट अफेयर अक्टूबर की कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको नवंबर और बाकी मंथ की करंट अफेयर्स मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद।